तरंग 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 युवा तरंग। हे दाता तेरे आंगन में जगमग दिया जले रे, जगमग दिया जले। हे दाता तेरे आंगन में जगमग दिया जले रे, जगमग दिया जले, जगमग दिया जले। युवा तरंग के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय यीशु। संसार बड़ा आकर्षक है। वो अपने आकर्षण से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, विशेष रूप से युवा साथियों के लिए। वे चाहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनके पास अच्छी नौकरी हो, उनके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उनके पास ढेर सारे दोस्त हों, मौज मस्ती का जीवन व्यतीत करें, एक देश से दूसरे देश घूमते रहें। और ये जो आकर्षण है वह इतना मनमोहक होता है कि हम लोगों को और विशेष रूप से युवा साथियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन इस मोह माया को छोड़कर और यीशु के पीछे चलने के लिए आज हमारे बीच भाई लोग अपने जीवन से संबंधित और अपनी बुलाहट के बारे में हमारे बीच बताने आ रहे हैं। आइए हम उन्हीं की जुबान से सुनते हैं कि उनकी बुलाहट कैसे हुई, उनके जीवन में ईश्वर कैसे कार्य कर रहे हैं और उनके लिए इस बुलाहट को स्वीकार करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आती हैं। मेरा नाम ब्रदर सुहेल है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं जैसे अपनी 12वीं की पढ़ाई पास की तो उसके बाद मेरी बहुत सी ख्वाहिश थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ, कॉलेज जाऊँ, MBA करके दूसरे देश में जाके नौकरी करूँ, बहुत सा पैसा कमाऊँ। लेकिन मेरी इन सभी इच्छाओं के बावजूद ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। मैं जब भी पवित्र मिसा में भाग लेता था तो मैं देखता था पुरोहित को, और ऐसी इच्छा भी होती थी कभी पुरोहित बन जाऊं, लेकिन कभी सोचा नहीं, कभी एकदम सोचा नहीं कि ऐसा कर सकूंगा। लेकिन यही इच्छा थी कि बहुत सारा पैसा कमाऊं और आराम से एक जीवन जीऊं। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक खाली जगह है जिसमें कुछ भरना चाहता है, लेकिन वो जगह, वो स्थान जो था वो ईश्वर के लिए था। एक दिन मैं पुण्य शुक्रवार के दिन बैठ के अकेला चर्च में प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए ये पता नहीं था, लेकिन जब प्रार्थना में समय बिताया तो ऐसा लगा कि ईश्वर मुझे अपनी सेवा में बुला रहे हैं, और वो सेवा यही थी कि मैं पुरोहित बनूं और ईश्वर की सेवा करूं। इसलिए मैंने ये बात अपने माता पिता के साथ उनको जाके बताई, अपने पल्ली पुरोहित को बताई। लेकिन वह लोग ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैं परिवार का इकलौता बेटा हूं और मुझे अपनी माँ बाप के उनके बुढ़ापे का सहारा हूं, उनकी सेवा करनी है। तो इसके चलते बहुत से लोग जो हैं वो खुश नहीं थे। लेकिन फिर मैंने प्रार्थना में समय बिताया और उसमें मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। और मेरी पल्ली में एक ब्रदर भी थे जो मुझे रोज़ाना सेमिनरी या गुरुकुल के बारे में बताते थे कि वहाँ का जीवन कैसा है। तो उनकी बातें सुन के मैं काफ़ी प्रोत्साहित हो गया और मैंने एक दिन गुरुकुल में आ गया और सेमिनरी ज्वाइन किया। देखिए, हर जीवन में चुनौती होती है, लेकिन जब मैं गुरुकुल में हूँ और मैं कुछ ही समय में 1 या 2 साल में पुरोहित बनने वाला हूँ, तो चुनौतियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि आज आप जाते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इसमें भी हमको भी आगे बढ़ना चाहिए और इनका कैसे इस्तेमाल करना है, अच्छा इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल, हम सबको पता है।
इसलिए वो हर व्यक्ति तक है कि वो कैसे इस्तेमाल करेगा। तो जब मैं अपनी बात करता हूँ तो हमें ज़्यादा समय पढ़ाई में और प्रार्थना में बिताने का समय मिलता है। तो इसीलिए जो चुनौती आती है कभी कभी कि मैं प्रार्थना में ना जाऊँ, कि मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा ढीला पड़ जाऊँ, और चुनौतियाँ कि मैं ज़्यादा समय या तो आजकल फेसबुक है या किसी और सोशल मीडिया पे बिताऊं। बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। कभी कभी ऐसी चुनौती आती है कि मैं गुरुकुल छोड़ के घर वापस चला जाऊं, घर वालों की सेवा करूं, पैसा कमाऊं। तो इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ही हथियार है मेरे पास, वो है प्रार्थना। मैं भाई जेवियर लॉरेंस, मैं मेरठ धर्म प्रांत से हूँ। बचपन में हर एक बेटा हर एक बेटी की ख्वाहिश होती है कि वह कुछ बने, और उनके शिक्षक से पूछा जाता है कि बेटा आप क्या बनेंगे। और मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मैं एक पुरोहित बनूं, क्योंकि जब मैं वेदी सेवक के रूप में और चर्च के कार्य में हमेशा आगे बढ़ता था तो मैं पुरोहितों को देखता था। वे पुरोहित प्रभु के कार्य में हमेशा लगे रहते थे, और मुझे उनसे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी पुरोहित के कार्य के लिए आगे बढ़ूं। जब मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था तो मैं बहुत खुश था, और मैं आज भी उतना ही खुश हूँ। यह खुशी मुझे कब प्राप्त होती है? जब मैं प्रार्थना में लगा रहता हूँ और मेरी प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बीच कई सारे उदाहरण हैं कि यह प्रार्थना सुनी गई है और लोगों के बीच में चमत्कार होते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि प्रभु मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य करते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी दुनियाई चीज़ की चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग, किसके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धन है, दौलत है, और यही इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि क्या मैं भी इन सभी चीज़ का हिस्सेदार बन सकता हूँ या नहीं। लेकिन मेरे अंदर तम से ये आवाज़ आती है कि मैं प्रभु के कार्य के लिए हूँ, और प्रभु के कार्य के लिए ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। प्रभु के कार्य के लिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहना और यीशु से जुड़कर लोगों को प्रभु की ओर अग्रसित करना, यही मुझे बढ़ावा देती है। मेरा नाम ब्रदर स्टीफन मसीह है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, कैसे प्रभु ने मुझे अपनी दाखबारी में काम करने के लिए प्रेरित किया। इस सब की शुरुआत एक यूथ कैंप के माध्यम से हुई। वहाँ मैंने एक टोनी नामक लड़के का स्टोरी सुना। वो लड़के के दोनों हाथ नहीं थे, बट फिर भी अपने दोनों पैरों से भजन कीर्तन करता था, कैशियो बजाता था, अपना जितना भी कार्य था उसका पूरा पैरों से ही करता था। और उस कैंप के बाद जब मैं अपने पैरिश में पहुंचा तो वहाँ मुझे प्रश्न पूछा गया कि आपने उस कैंप से क्या सीखा है। फिर मैंने ये स्टोरी बताया। अभी उस कैंप में मैंने सीखा कि एक टोनी नाम का लड़का जिसके दोनों हाथ नहीं थे, अपने पैरों से अपना सारे काम करता था। और उस स्टोरी को सुनकर बहुत से लोग प्रभावित हुए। ठीक उसी प्रकार मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा, जब एक बिना हाथ वाला आदमी इतना कार्य करता है तो मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। ठीक उसी प्रकार मेरा मन परिवर्तन हुआ और मैंने अपने मन में एक निर्णय बिठाया कि आज के बाद जो भी कार्य करूँगा मैं उसको पूरे तन मन से करूँगा। ये सब करने के लिए एक सिस्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरे इस जीवन में। उसने मुझसे पूछा, क्यों नहीं तुम गुरुकुल जाओ और गुरुकुल में रहकर अपनी पढ़ाई करो और प्रभु के कार्य में लग जाओ। तो मैंने बोला, नहीं सिस्टर, ये मेरा लाइफ नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा। बट धीरे धीरे प्रार्थना के माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। और एक दिन हमारे पल्ली पुरोहित ने हमारे प्रार्थना समारोह में मेरा नाम लेकर बोल दिए, देखो स्टीफन के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है, वो एक पुरोहिताई जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। और ये सब सुनकर मेरे परिवार वाले सभी हैरान रह गए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप सब गुरुकुल जा रहे हैं? तो मैंने बोला, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा लाइफ नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। परंतु मेरे भाई बहनों ने मुझसे पूछा, देखो एक पुरोहित के मुंह से ये शब्द निकले हैं और हमें एक पुरोहित की आवाज़ को पहचानना चाहिए। बाकी हम तुम लोग को आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है
तो जाइए, नहीं लगता है तो मत जाइए। मैंने एक सप्ताह तक अपना थोड़ा मन पर थोड़ा मनन चिंतन किया कि जाऊं या ना जाऊं। फिर एक सप्ताह के बाद मैंने अपना मन बना लिया मैं गुरुकुल में जाऊं। जैसे ही मैंने गुरुकुल में प्रवेश किया था, बहुत सी चुनौतियां मेरी लाइफ में आई थी, क्योंकि गुरुकुल ज्वाइन करने से पहले, गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले मैं एक अलग प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं एडिक्टेड था मोबाइल का, मोबाइल कभी नहीं छोड़ता था। बट जैसे ही मैंने गुरुकुल में प्रवेश किया, उस समय भी मेरे पास 2 मोबाइल थे, बट मैंने अपने इंचार्ज को, जो हम लोगों का इंचार्ज हैं, उनको दे दिए। तो तकरीबन 1 महीना भर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था भी क्या करूं। रात को सोते समय भी अपने तकिया के आसपास देखता था मेरा मोबाइल कहाँ है। एक दिन मैंने अपने इंचार्ज से बात किया भी ऐसे ऐसे मैं थोड़ा एडिक्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला देखो ये अभी आप गुरुकुल में हैं, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करेंगे आपके मन को शांति मिलेगा, जो भी आपकी ये जो आदत बन चुका है ये बदल जाएगा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना के माध्यम से वो मेरा एडिक्टेडनेस, जो भी मेरे जीवन में चुनौती आई थी, उससे मैं फ्री हो गया। मैं ब्रदर रोशन टोप्पो जसपुर से। और मेरी मुझे बुलाहट कैसे मिली? जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, उस समय एक छोटी सी घटना घटी, जो घटना मुझे छू गई और उस घटना में मैं अपना जीवन खोने वाला था, मैं मरने पर था, लेकिन मैं प्रभु की कृपा से उस घटना से बच पाया। और उस घटना के जब हो रही थी तब मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसा ताकत है, जो कुछ ऐसा पावर है जिसने मुझे इस घटना से बचाया। और जब मैं उस घटना से रूबरू होकर घर पहुंचा और मैं उस घटना को अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर रहा था या बता रहा था, उस समय मेरे परिवार लोगों ने और विशेष रूप से मेरी दादी ने कही कि तुम्हें प्रभु यीशु ने एक नया जीवन दान दिया है, एक नया जीवन दान दिया है। और यही शब्द मेरे को घर कर गई और मैं मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं इस जीवन को प्रभु यीशु के कार्य में लगा दूं या न्यौछावर कर दूं। तो उसी मन को, उसी चीज़ को लेकर, इसी बातों को लेकर मैं पढ़ाई को जारी रखा। गुरुकुल में 10वीं पास करने के बाद जाना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी बोले पहले तुम अपना +2 कंप्लीट कर लो, उसके बाद में तुम जा सकते हो। तो +2 कंप्लीट करने के बाद में मैं इंटरनेट से जम्मू श्रीनगर डायसिस का एड्रेस निकाला और जिस स्थान को मैं कभी देखा नहीं था, कभी गया नहीं था, पहली बार मैं घर से बाहर निकला और प्रभु की कृपा से मैं बिना जाने, बिना पहचाने, किसी को नहीं जानता था और अपनी यात्रा शुरू किया जम्मू के लिए। हाँ, मैं इस चीज़ को भली भांति देखता हूँ और महसूस भी करता हूँ कि मेरे सेमिनरी की गुरुकुल में आने के बाद में मेरे घर परिवार में काफ़ी आशीष आई हैं। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रही है। चुनौतियाँ तो हर एक के जीवन में है, उसी तरह से मेरे बुलाहट में भी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। जब मैं बाहरी जीवन को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, अपने दोस्तों को देखता हूँ, तो वे कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उन सबों को देख के मुझे भी लगता है कि मैं भी अपना गुरुकुल जीवन छोड़ करके उनके साथ जाऊं, पैसा कमाऊं, उनके साथ अच्छे से खूब मस्ती करूं। लेकिन मुझे अंदर से जो मेरा बुलाहट है, मुझे जो बुलाहट मिली है वो मुझे एक तरह से हमेशा आह्वान देते रहते कि नहीं, तुम अपना जीवन ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर चुके हो, तो क्यों उस जीवन को अपनाना चाहते हो? आप इसी जीवन में रह के खुश रह सकते हैं, तो फिर क्यों उस जीवन को चुनना चाहते हैं? तो फिर मैं कह सकता हूँ, मैं इस चुनौतियों को भी सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। हमें उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम हमारे युवा भाई बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, ताकि वे लोग भी अपने जीवन में अपने बुलाहट को पहचान सकें, ईश्वरीय राज्य के लिए अपने आप को समर्पण का जीवन जीने के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। फसल के स्वामी से विनती करो कि फसल के लिए और मजदूरों को भेजे। पुनः हमारे सभी साथियों का हम आश्रम परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय यीशु। सबको जय यीशु।
मैं धन्यवाद देता हूं फादर प्रवीण को और मेरे भाइयों को उनके साक्ष्य के लिए। प्रभु उनको आशीष दें। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और इसका प्रचार प्रसार भी करें। अभी 2 साल पहले की बात है। आश्रम में छत्तीसगढ़ से एक युवती आई थी, करीब 32 साल की, देखने में बहुत ही खूबसूरत, प्रतिभावान और पोस्ट ग्रेजुएट। और उन्होंने कहा कि मैं विकलांगों के लिए काम कर रही हूँ, दिव्यांगों के लिए, और विशेष करके जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं उनके बारे में अध्ययन करती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपका विवाह हुआ? उसने कहा नहीं। क्यों? तो उसने कहा कि आप जानते हैं सन 2000 में आप हमारे यहाँ आए थे और एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें आप मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 को बार बार दोहराए थे कि तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब मैंने उस वचन को सुना, वो वचन मेरे हृदय में घर कर गया और मैंने तय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी सारी जिंदगी ईश्वर के राज के लिए अर्पित करूंगी। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि बेटे ऐसा नहीं है, तुम इस संसार में विवाहित होकर भी सेवा कर सकती हैं। लेकिन अंत तक वो बोलती गई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना खुश थी। उसने कहा कि स्वामी जी आप क्यों थोपना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं इन बच्चों की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर बात। कई साल पहले की बात है। एक किसान अपने घोड़े पर बैठकर बहुत तेजी से भागे जा रहा था और देखने वालों ने उससे पूछा कि भाई कहाँ भागे जा रहे हो? उसने कहा ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे घोड़े से पूछो। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे घोड़े से पूछो। आज का ज़माना कुछ इसी तरह है, हम सभी लोग इसी तरह हैं। सारे लोग भागे जा रहे हैं, हम भी भागे जा रहे हैं। सारे लोग विवाह कर रहे हैं, हम भी विवाह कर रहे हैं। सारे लोगों की संतानें हैं, हमारी भी संतानें हैं। सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम देखा देखी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने कभी समय निकाला नहीं है जानने के लिए आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें बनाने वाले के मन में हमारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना है। हर मनुष्य को चाहिए कि वो ये पता लगाएं कि प्रभु आखिर तेरी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस संसार में इस तरह देखा देखी में अधिकतर लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुख्य धारा से हटकर अपने संपूर्ण जीवन को मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित किया है। वह हर युग में, हर सभ्यता में, हर धर्म में हमें देखने को मिलता है। हजारों लाखों लोगों ने अपनी संपूर्ण जिंदगी को ईश्वर के राज्य के लिए, मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है। हमें पुराने विधान में नबी सामुएल के बारे में पढ़ने को मिलता है। सामुएल की मां हन्ना की कोई संतान नहीं थी और हन्ना प्रभु के मंदिर में आकर रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा कि यदि आप मुझे एक पुत्र देंगे तो मैं उस पुत्र को मंदिर में आपके कार्य के लिए समर्पित करूंगी। और उससे सैमुअल मिला। जब वो बाल्यावस्था से थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको हन्ना मंदिर में ले आती है और पुरोहित एली के हाथ में समर्पित करती है। कहती है कि मैंने वायदा किया था, लीजिए मेरा पुत्र प्रभु के कार्य में समर्पित किया जाता है। उस बचपन से ही सैमुअल प्रभु के लिए समर्पित किया गया। सैमुअल के ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, उस बालक, उस लड़के सैमुअल से प्रभु वार्तालाप करने लगते हैं, बात करते हैं, संदेश देते हैं। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, जो प्रभु ने उससे बातें की उसमें से एक बात को भी प्रभु ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। और संपूर्ण जीवन सैमुअल ने इस्राएली जनता के लिए, उनकी अगुवाई के लिए समर्पित किया। सैमुअल ने स्वयं 2 राजाओं को अभिषिक्त किया, साउल को, दाऊद को अभिषिक्त किया। उन्होंने इस्राएली जनता की अगुवाई की, संपूर्ण जीवन उसके लिए समर्पित किया।
हम नबी इस्यास के ग्रंथ के अध्याय 6 में इस्यास की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। नबी इस्यास प्रभु के मंदिर में था। अचानक प्रभु की महिमा चारों ओर फैल गई और इस्यास ने कहा कि हाय, मैं मर गया, मैं पापी इंसान हूं, पापी होंठ वाला इंसान, और मैंने परमेश्वर की महिमा देखी है, मैं मर जाऊंगा। तो वचन में हम पढ़ते हैं कि ये सरमिम ने उड़कर उस वेदी पर से एक जलते हुए अंगारे को ले आया और इस्यास के होंठ को स्पर्श किया और कहा कि लो, तुम शुद्ध हो गए। इस्यास के होंठ शुद्ध हो गए, इस्यास पवित्र हो गया। तब प्रभु की आवाज सुनाई दी, मैं किसे भेजूं, कौन मेरा संदेशवाहक बनेगा। इस्यास ने हाथ खड़ा करके कहा कि प्रभु मुझे भेजिए, मैं तेरा संदेशवाहक बनूंगा। वही इस्यास जिसने कहा कि मैं पापी होंठ वाला इंसान हूं, बुराई बोलने वाला, गंदी बातें बोलने वाला, गालियां बोलने वाला, वही इस्यास अभी ईश्वर का एक महान नबी बन जाता है और संपूर्ण जीवन ईश्वर के वचन उनके लोगों को सुनाने के लिए समर्पित करता है। इसी प्रकार यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की आवाज यिर्मयाह नबी के पास आती है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। जानते हैं, हम में से कई लोगों के लिए प्रभु की विशेष योजनाएं हैं। प्रभु ने इसी तरह हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी कार्य के लिए नियुक्त किया होगा, लेकिन हम देखा देखी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। अभी मुझे याद है, अचानक याद आ रहा है, कई साल पहले की बात है, एक सिस्टर से मुलाकात हुई, मदर तेरेसा की सिस्टर, और वो रहने वाली मुंबई की है। उन्होंने कहा कि मैं मदर तेरेसा की सिस्टर बनना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं घर गई थी, जब मेरा व्रत धारण का दिन था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जानती हो, जब तू मेरे गर्भ में थी, मैं गर्भवती थी, मदर तेरेसा हमारे शहर में आई थी और मेरे करीब आई थी, और जब उन्होंने देखा कि मेरा गर्भ है और मेरे पेट पे हाथ रखकर कहा, अगर ये लड़की है तो मुझे दे देना, मुझे चाहिए। देखिए, प्रभु की योजना होती है आप और मेरे लिए। हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें देखा देखी में अपने जीवन को बिताना नहीं है। तो यिर्मयाह ने क्या कहा? यिर्मयाह ने कहा कि मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। प्रभु ने कहा, ये मत बोलो कि तुम्हें बोलना नहीं आता है, ये मत कहो कि तुम्हें बोलना नहीं आता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उसके बाद प्रभु ने अपनी उंगली उसके मुंह में डाला और कहा कि लो, मैं अपना वचन तुम्हारे मुंह में रख देता हूं। उस समय से यिर्मयाह प्रभु का नबी बना और प्रभु के वचन के लिए, वचन की घोषणा के लिए, प्रभु की ओर से लोगों को संबोधित करने के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी बिताई। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। प्रभु यीशु का उदाहरण ले, प्रभु यीशु कुंवारे थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मानव जाति के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए अर्पित किया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 5 से 7 तक, मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चाहवा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। उन्होंने कहा है, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 12 में, प्रभु कहते हैं, कुछ लोग नपुंसक जन्म लेते हैं इस संसार में, कुछ लोग संसार में नपुंसक जन्म लेते हैं, कुछ लोग बनाए जाते हैं। अभी मुझे याद है, एक साल पहले यानी पिछले साल एक शहर से, हमारे उत्तर भारत के एक शहर से एक दंपति अपने पुत्र के बारे में फ़ोन करके कहा कि देखिए, मेरा बेटा, हमारा बेटा जवान लड़का किन्नर बनना चाहता है, वो किन्नरों के साथ गया हुआ है। मैंने कहा पकड़ के ले आओ आश्रम में। पकड़ के तो ले आए, लेकिन आश्रम नहीं ले आए, घर पहुंच गया, लेकिन फिर बाद में चला गया, वो किन्नर बन गया। तो प्रभु कहते हैं कुछ लोग किन्नर यानी नपुंसक बनाए जाते हैं
तीसरा है, प्रभु कहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बना देते हैं। उनके अंदर सारी शक्तियां हैं, विवाह करने की क्षमता है, लेकिन इस बार भी ईश्वर के राज्य के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को नपुंसक बना देते हैं। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, मत्ती अध्याय 19 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसको यह वरदान मिला है वही ग्रहण करें। जिसको यह वरदान मिला वही ग्रहण करे। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 7 में भी संत पौलुस कहते हैं कि जिसको यह वरदान मिला है वो ग्रहण करें। यानी हम में से कई लोगों को ईश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनने का, ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करने का वरदान मिला है। हमें पहचानने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है। संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। संत पौलुस अविवाहित थे, ईश्वर के राज्य के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किए थे अविवाहित होते हुए। और पहला कुरिन्थी अध्याय 7 में संत पौलुस विवाहित और अविवाहित लोगों के बारे में कहते हैं। वहां कहते हैं विवाहित लोग अपने धर्म पत्नी या पति को खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अविवाहित ईश्वर को खुश करने का प्रयास करते हैं, ईश्वर के राज्य के लिए जीवन जीने का प्रयास करते हैं। कई साल पहले मैं एक पुरोहित होते हुए अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां महसूस कर रहा था, और ऐसे भी समय आए जब मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं प्रभु पर विश्वास करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। कितने हजारों और लाखों लोगों को इस मुझे पापी के जरिए फायदा मिल रहा है, कृपाएं मिल रही हैं, मैं जानता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाता हूं। मुझे और किसी बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 100% प्रभु को देने के लिए मैं समर्थ हूं और दे भी सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया है। अभी 2 साल पहले की बात है, मैं बेंगलुरु गया हुआ था। एक व्यक्ति के घर पे मैं टिका हुआ था, और वहां पर एक पुरोहित मुझसे मिलने आए, एक फादर, करीब 35-40 साल के होंगे, और बड़े खुश थे। बातचीत के दौरान वो बोलते जा रहे थे, पिछले साल जब मेरा पुरोहित अभिषेक हुआ, बार बार ये बोलते जा रहे थे। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि पिछले साल अभिषेक हुआ, आप कम से कम 35 साल के हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देर से ही पुरोहित बनने के लिए घर छोड़ा हूं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कहा। क्या बात है? उन्होंने कहा, मैं काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और मेरे घर के लोग मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे, मैं स्वयं ढूंढ रहा था। अचानक एक दिन मेरे मन में प्रेरणा आई, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी एक पत्नी होगी, 1 या 2 बच्चे होंगे, और हमारा अपना घर होगा, एक छोटी सी दुनिया, मैं 2-3 जन को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। क्यों ना मैं संसार को छोड़कर एक पुरोहित बनूं। और वो पुरोहित बन गए। बोले कि मैं हजारों लोगों को प्रसन्न कर सकता हूं, हजारों लोगों की सेवा कर सकता हूं, हजारों लोगों के जीवन में कृपा ला सकता हूं। सचमुच मैंने देखा उस पुरोहित के अंदर कितनी संतुष्टि थी। 35-40 साल के होंगे करीब, इतने खुश, इतने संतुष्ट। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की मेरे लिए यही योजना थी। आज मैं आपको यह विशेष संदेश सुना रहा हूं। हमारे जीवन में भी प्रभु की ऐसी योजनाएं हो सकती हैं। हमें भी प्रभु कुछ अलग से हटकर दूसरी तरह की जिंदगी जीने और लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए बुलाया होगा। पता लगाना होगा, समय निकालना है, प्रभु के सामने बैठना है, पूछना है कि प्रभु तू मेरे साथ क्या करना चाहता है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, तेरी क्या योजना है, तेरे क्या सपने हैं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे युवा भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनको आज के दिन विशेष प्रज्ञा देना, ये पहचानने के लिए कि तेरे हृदय में उनके लिए क्या योजना है। क्या तूने अपने राज्य के विस्तार के लिए उनको चुना है या नहीं चुना है। कृपा दीजिए प्रभु, उसके लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए उनको उदारता दीजिए। संसार में देखा देखी ना करने के लिए, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए उनके मन में, हृदय में दृढ़ता दीजिए, विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपने सिर को झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु।
खुद जले और बांटे जग को उजाला। नेह तुम्हारा और तू ही रखवाला। बन के सपन तू ही ज्योति में समाए। बन के सपन तू ही ज्योति में समाए। काहे को जिया जले रे, काहे को जिया जले रे। हे दाता तेरे